हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो उत्तर प्रदेश का सुकमा दुकमा डैम, इसको हाल ही में विश्व विरासत सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता मिली है। द सुकमा दुकमा डैम of Uttar Pradesh has been recognized as a World Heritage Irrigation Structure। विस्तार से इस लेक्चर में चर्चा करेंगे सुकमा दुकमा डैम के बारे में, कहां पर यह स्थित है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और किस वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जाकर के आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी के लिए स्मार्ट कोर्सेज आपको studyIQ पर मिल जाएंगे। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। सुकमा दुकमा डैम, जो कि झांसी से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है, इसको हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। किसके द्वारा? एक अंतरराष्ट्रीय बॉडी जिसका नाम है आईसीआईडी, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। इस सुकमा दुकमा डैम को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर के रूप में चुना गया है, जिसकी वजह से इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिलेगी और यहां पर टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ये जो पूरा का पूरा सम्मान है इस डैम को दिया गया है क्योंकि ये डैम आज का नहीं है, ब्रिटिश एरा का बना हुआ एक इंजीनियरिंग मार्वल है। जिस तरीके से इस पूरे के पूरे डैम को बनाया गया है, करीब 100 साल से ज्यादा समय से ये डैम अपना काम कर रहा है और अभी भी बिल्कुल सही तरीके से ये पूरा का पूरा डैम काम कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव सा स्ट्रक्चर रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि इसने एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करी है हिंदुस्तान के उस इलाके की जो हमेशा से ड्रॉट प्रोन रहा है, यानी कि सूखाग्रस्त इलाका हिंदुस्तान का, बुंदेलखंड रीजन जिसे कहा जाता है। तो उस पूरे के पूरे बुंदेलखंड के इलाके में एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा मदद करी है, जिससे उस इलाके के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास हुआ है। तो बुंदेलखंड इलाके में, जो कि सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है, वहां पर इस डैम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि ब्रिटिश समय में बनाया गया था। कुछ इस प्रकार का दिखता है सुकमा दुकमा डैम। काफी बड़ा, बेटवा नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है। अगर इसकी लोकेशन हम देखें तो झांसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर दूर ये सुकमा दुकमा डैम मौजूद है। ये बेटवा रिवर के ऊपर डैम का पूरा जो है वो डैम बनाया गया है। इस डैम के, इस बांध के विषय में अगर हम बात करें तो करीब 112 साल पुराना है और सिर्फ एज अ डैम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस जिस तरीके से इसको बनाया गया, आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से ये डैम जो है वो बनाया गया है और काफी ज्यादा टूरिज्म को ये अट्रैक्ट करता है क्योंकि अपनी ब्यूटी और जिस तरीके से इसको बनाया गया है वो काफी अट्रैक्टिव इस पूरे के पूरे डैम को बनाता है। तो आज भी ये एक एक्सीलेंट इंजीनियरिंग माना जाता है। 112 साल पहले इस डैम को बनाया गया, आज भी उसी तरीके से इंटैक्ट है, बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर रहा है। और लास्ट ईयर इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने एक प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें वो दुनिया भर के जो सबसे पुराने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो अंतरराष्ट्रीय बॉडी है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इन्होंने एक प्रक्रिया शुरू करी पिछले वर्ष जिसमें दुनिया के जो सबसे पुराने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और सुकमा दुकमा को उस पूरी की पूरी सूची में शामिल किया गया है। यह डैम 1906 में बना था बेटवा नदी के ऊपर और तब से ये बिल्कुल भी बदला नहीं है। जिस तरीके से इसको 1906 में बनाया गया था, ब्रिटिश एरा में बनाया गया था, आज भी ये डैम बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है। 57 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी है और 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के इलाके को ये इरिगेट करता है। और स्पेशली कौन सा? जो वो इलाका जो मोस्टली ड्रॉट प्रोन, सूखाग्रस्त माना जाता है, बुंदेलखंड का इलाका।
इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए बुंदेलखंड रीजन जो है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इस प्रोजेक्ट ने एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करी है। पिछले 100 सालों में ये डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है बुंदेलखंड रीजन के लिए, क्योंकि वहां पर पानी की कमी थी और जल की आपूर्ति चाहे पीने के पानी के रूप में हो, चाहे सिंचाई के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड हो, इस सभी कामों में इस परियोजना ने बहुत अहम भूमिका निभाई है इस पूरे के पूरे इलाके में, जिस वजह से ये डैम जो है यहाँ की लाइफलाइन के रूप में माना जाता है। बुंदेलखंड रीजन जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर का एक इलाका है, दो राज्यों के बीच में ये पूरा का पूरा एरिया डिवाइडेड है। इस बुंदेलखंड रीजन में बेटवा नदी के ऊपर ये परियोजना स्थित है। ये पूरा का पूरा ड्रॉट प्रोन सूखाग्रस्त इलाका हिंदुस्तान का माना जाता है। इस डैम को मान्यता मिली है वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन प्रोजेक्ट के रूप में, किसके द्वारा? एक अंतरराष्ट्रीय बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई और जल निकासी पर एक अंतरराष्ट्रीय आयोग। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में इरिगेशन, ड्रेनेज और फ्लड मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं। सिंचाई को, जल निकासी को कैसे बढ़ाया जाए और बाढ़ के प्रबंधन के विषय पे ये लोग काम करते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इन्होंने लास्ट ईयर एक परियोजना शुरू करी थी, एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें दुनिया भर के जो ओल्डेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, जिनको हेरिटेज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स माना जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई करना था। इस हेरिटेज प्रोजेक्ट की लिस्ट में इस सूची में शामिल होने के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो ये थी कि कोई भी डैम अगर वो 100 वर्ष से पुराना है, दूसरी चीज जैसे 100 वर्ष पहले उसको बनाया गया था अगर आज भी वो वैसा ही है, और तीसरा क्राइटेरिया ये था कि जिस काम के लिए उस परियोजना को शुरू किया गया था अगर आज भी वो परियोजना वो पर्टिकुलर काम कर रही है तो उसको इस सूची में शामिल किया जाएगा। और ये सारी की सारी एलिजिबिलिटीज जो हैं उसको इस डैम ने, सुकमा दुकमा डैम ने पूरा किया है। 106 वर्ष के करीब, ये 106 वर्ष पहले इसको बनाया गया था। इसके अलावा ये डैम जो है आज भी वैसा ही बना हुआ है जैसा ये स्टार्टिंग के समय में था, और जिस काम के लिए, जो इरिगेशन पर्पसेस के लिए इसको बनाया गया था, आज भी उन इरिगेशन पर्पसेस को ये सॉल्व करता है। इस वजह से इसको इस सूची में, इस इंटरनेशनल लिस्ट में शामिल किया गया है। जिस तरीके से यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल उसी की तर्ज पर, ऑन दी वेरी सिमिलर लाइंस, आईसीआईडी जो है वो हर साल इरिगेशन स्ट्रक्चर्स को रिकॉग्नाइज करता है जो काफी पुराने हैं, जो हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में जाने जा सकते हैं। और हिंदुस्तान में सुकमा दुकमा प्रोजेक्ट को इस लिस्ट में शामिल किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद है। और इस वजह से ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो इंटरनेशनली ये डैम और ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी इस डैम को देखने के लिए काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज्यादा टूरिज्म पोटेंशियल इस डैम के और आसपास के इलाके में मौजूद है, वो और ज्यादा बूस्ट होगा, जिससे अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे इलाके को और राज्य को लाभ मिले। तो ये न्यूज आर्टिकल जो कि सुकमा दुकमा डैम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता था, आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया हो। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। हर वो एग्जाम जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कंडक्ट हो रहा है उसकी प्रेपरेशन के लिए studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपको बेहतरीन कोर्सेज मिलेंगे जिनकी मदद से आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।